मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा एक बार वो दिखाए कि कैसे ये स्कूल के बच्चे जो है वो तिरंगा यात्रा में जो है निकल रहे हैं। यहाँ से जो है तिरंगा यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। बच्चों से जानने की कोशिश भी करेंगे तिरंगा यात्रा में वो आए हैं। गाजियाबाद का युवा जो है वो बैठकर तिरंगा यात्रा में निकला है। हाथों में देश का तिरंगा है और आन बान शान का ये मौका है स्वतंत्रता दिवस के लिए। और ऐसे में युवा जो है बाबा के बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, ये गाड़ी आपको बाबा ने दी है? बाबा ने दी है। अच्छा, ये आपके हस्बैंड है? तो ये जो है व्हील चेयर जो है सरकार की तरफ से मिली आपके? ठीक, भावुक मत होइए, भावुक मत होइए। योगी बाबा के काम से हम बहुत सहमत हैं। अच्छा काम कर रहे हैं वो। अभी जैसे कांवड़िया गए हैं तो इस काम से भी हम सहमत हैं। ये चीज अच्छी हुई है, देखा होगा आप सबने भी, इसलिए वो सारे हिंदुओं के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छा तो ये है, हम तो योगी को ही सपोर्ट करते हैं बस। यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर कोई देशभक्त हो, देख सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर कार्यकर्ता और गाजियाबाद के लोग जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान करते तो हिंदुओं को क्यों छूट मिलती? सबसे ज्यादा अस्पताल में मुसलमान, हर लाइन में मुसलमान, कहीं रोक टोक नहीं मुसलमान की, तो कोई वो नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक है। पूरे वर्ल्ड की शान हो गए हैं, हिंदुत्व की शान हो गए हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। आपको देख के क्या लग रहा है? इतनी भी भयंकर भीड़ थी, इतना भयंकर जनता का सपोर्ट था। बच्चे बूढ़े सब इतने उत्साह के साथ में शामिल थे। तो इससे ऐलान है, जाहिर है कि हाँ जनता का एक ही है कि हाँ बीजेपी फिर से योगी सरकार, मोदी सरकार दोबारा आएगी। और तिरंगा के मंच पे सारा देश, सारी जाति, सारी भाषा एक है। भारत माता की। अखिलेश यादव से पूछ के आइए उनके राज्य में क्या क्या हो रहा था। हाँ, क्या हो रहा था? कितना हम लोगों के साथ में भी, हम लोग खुद ही उस समय मैं स्टूडेंट थी, पढ़ाई करती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलना मुश्किल था। मैंने केजीएमसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी हुई है। आना जाना मुश्किल था। टेम्पो, ऑटो, रिक्शा, हर चीज में छेड़छाड़, आए दिन जीना झपटी, ये इस तरह की चीजें होती थी। शाम के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी, बिल्कुल भी नहीं निकल सकती थी। हुड़दंग मचाना, फप्तियां कसना, ये सारी चीजें होती थी। अखिलेश यादव ने क्या क्या काम किया, उस टोटी चोर को तो बोलने का भी अधिकार नहीं है। जो काम उसके समय में होते थे, जितने अपराध, उसको बोलने का भी अधिकार नहीं योगी जी के बारे में। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तुषार शौरात। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है गाजियाबाद में है, जहां पर तिरंगा यात्रा जो है वो निकल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा एक बार वो दिखाए कि कैसे ये स्कूल के बच्चे जो है वो तिरंगा यात्रा में जो है निकल रहे हैं। यहाँ से जो है तिरंगा यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। बच्चों से जानने की कोशिश भी करेंगे तिरंगा यात्रा में वो आए हैं। क्या नाम है आपका? विनायक शुक्ला। अच्छा शुक्ला जी, ये बताइए यात्रा में आए हैं, तिरंगा यात्रा में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? लीलावती इंटरनेशनल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महिलाएं भी है, महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। और वो जो तिरंगा यात्रा में आए हैं इस मुद्दे पर भी, और सरकार का कामकाज कैसा है वो भी। क्या नाम है मैडम आपका? ज्योति। तिरंगा यात्रा में आप आए हैं, सबसे पहले बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। यात्रा यहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाने वाली है? इसकी आइडिया भी कुछ आइडिया नहीं है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, यूपी में आप रहते हैं, चुनाव आने वाले हैं, बाबा का कामकाज कैसा है यूपी में? बढ़िया है, परफेक्ट, बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना महिलाओं? नो प्रॉब्लम, नो। अखिलेश यादव कह रहे कि बाबा जो है काम नहीं करते हैं यूपी में। वो गलत कह रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं। और योगी बाबा के काम से हम बहुत सहमत हैं। अच्छा काम कर रहे हैं वो। अभी जैसे कांवड़िया गए हैं तो इस काम से भी हम सहमत हैं। ये चीज अच्छी हुई है, देखा होगा आप सबने भी, इसलिए योगी जी अच्छे लगते हैं? हाँ जी, अच्छे हैं वो। क्यों अच्छे लगते हैं? उनके काम से, जैसे उन्होंने काम करे हैं उनकी। हाँ जी। और अखिलेश यादव का कोई आइडिया नहीं है। मतलब ठीक ठाक है, वो भी अच्छे हैं। मतलब किसी को हम बुरा तो नहीं कह सकते। हाँ, वो भी अपनी जगह अच्छे हैं। ऐसी बात है। क्या नाम है मैडम आपका? बरखा। गाजियाबाद के रहने वाले? हाँ जी। आप तिरंगा यात्रा में आए हैं, सबसे पहले तो मुझे बताइए यूपी में योगी सरकार का कामकाज कैसा है? बहुत अच्छा है सर उनका काम। वो सारे हिंदुओं के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छा तो ये है, हम तो योगी को ही
सपोर्ट करते हैं बस। योगी जी को सपोर्ट करते हैं? हाँ जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा जो है हिंदू मुसलमान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। वो तो लोगों को बता रहे हैं कि अपने जो पावर होती है, लोगों को सब में पावर है। हिंदू को मुसलमान कहते हैं कि मेरे में पावर है, लेकिन हिंदुओं को भी तो दिखाना चाहिए अपने लिए कि वो क्या कर तो सकते हैं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, ऐसा कुछ भी हाँ नहीं जी, है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो योगी जी के लिए कहा जा रहा है कि योगी जी काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। लोग बस कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, महिलाओं के लिए कैसे है योगी जी? बहुत अच्छा। महिलाओं को इतना सपोर्ट मिला है। आज के जमाने में महिला, पहले तो लोग डरते थे, लोग रोड पे निकलने से महिलाएं डरती थी, लेकिन आज खुल के चल रही है रोड पे। मेरे को आपसे यही पूछना था कि पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था कैसी थी, क्या होता? अब तो लोग, अब की लड़कियां तो रात में भी निकल रही हैं, पहले तो डरती रहती थी कि मैं बाहर कैसे जाऊं। अब तो बस योगी जी का राज होना चाहिए सब जगह। रात को भी आप घूम सकती है सड़कों हाँ पे? जी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं। हाँ, ठीक। क्या नाम है मैडम आपका? क्या नाम है मैडम आपका? नाम तो बताइए। प्रीति देवी। गाजियाबाद के रहने वाले हैं आप? अच्छा, बताइए बाबा का कामकाज कैसा है? बढ़िया है, अच्छा है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाबा हम लोगों का साथ दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए, लोग जो है वो तिरंगा यात्रा में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है एक साथ यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर कोई देशभक्त हो, देख सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर कार्यकर्ता और गाजियाबाद के लोग जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत माता की जय के नारों के साथ जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? रेखा देवी। अच्छा, रेखा जी, यात्रा में आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए, गाजियाबाद के रहने वाले आप? हाँ जी। बाबा का कामकाज कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अखिलेश यादव कह रहे कि बाबा काम नहीं करते। बहुत अच्छा है, अच्छाई कोई बुराई मिलती है। अच्छाई कोई बुराई हाँ मिलती है। जी, जहाँ काम अच्छा है वहाँ बुराई पीछे है। अच्छा, बाबा महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कि बाबा जो है हिंदू मुसलमान करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान करते तो हिंदुओं को क्यों छूट मिलती? सबसे ज्यादा अस्पताल में मुसलमान, हर लाइन में मुसलमान, कहीं रोक टोक नहीं मुसलमान की, तो कोई वो नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक है, सब एक है। बिल्कुल। बाबा सबका साथ सबका विकास करते हैं, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं हो रही। कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, महिलाओं का रुझान बाबा की तरफ इतना है क्यों? भाई उनके काम अच्छे हैं, हाँ। उनके काम अच्छे, इसलिए उनका रुझान उनकी तरफ है। हाँ। बाबा से। अच्छा, मुझे बताइए पहले की सरकारों में कैसे होता था? आपको तो उम्र का एक्सपीरियंस पहले की सरकार में और अब की सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। ये मैं कहूंगी मेरी नॉलेज से। क्या होता था पहले? क्योंकि पहले हमें हर चीज के लिए लाइन में लगना पड़ता था, हर बात के लिए भीड़ भाड़ था, एटीएम नहीं था, बहुत चीजें ऐसी हैं जो नहीं थी, जो अब है। बिल्कुल। हाँ। अब सुविधाएं मिल रही है आपको? बिल्कुल जी। हाँ, ठीक है। क्या नाम है मैडम आपका? नीलम। यही के रहने वाले हैं गाजियाबाद के आप? तिरंगा यात्रा में आप आए हैं देखने के लिए, मुझे बताइए आपकी सरकार का कामकाज कैसा है? योगी बाबा का काम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ। बाबा कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। विपक्ष जो है अखिलेश यादव जो कह रहे बाबा काम नहीं करते, कुछ नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। क्या बात है, बाबा का नाम आते एकदम से मुस्कुरा दिया आप। वो इतना अच्छा काम करते हैं, इसलिए बढ़िया काम करते हैं वो। अच्छा, बाबा के लिए कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जो है हिंदू 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 करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए काम सबके करते लिए हो। काम करते हैं। कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था, सब अच्छी है। रात को भी सड़कों पर निकल जाती है, आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार शर्मा। अच्छा शर्मा जी, तिरंगा यात्रा में आप आए हैं, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रंगीला रंगीला सब दिखाई दे रहा है, तिरंगा तिरंगा दिखाई दे रहा है। और नेता भी लोग सारे सबको मन में खुशी है, सबके मन में जी कि तिरंगा घुमाया जा रहा है, त्योहार मनाया जा रहा है और सब खुश हैं। अच्छा शर्मा जी, एक बात बताइए, आप गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं जल्द ही कर रहा हूँ। चुनाव आने वाले हैं यूपी में, किसका माहौल है यूपी में? अभी तक तो जो इसको माहौल को देखकर यूपी का यही चल रहा है मामला, बीजेपी का चल रहा है। बाबा का आने वाले समय बता देगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा। बाबा का क्रेज इतना क्यों है यूपी में? अब इसके बारे में नहीं मैं कह सकता,
बाकी जो है कामकाज कैसा है सरकार? नहीं, काम में कोई कमी नहीं, काम काज ठीक हो रहा। हाँ। और बाबा जी जो काम अच्छा भी करते हैं। हाँ। कानून व्यवस्था कैसी है यूपी? कानून व्यवस्था तो बढ़िया है इनकी, प्रबंध बढ़िया करते हैं वो। हाँ। प्रबंध बहुत अच्छा करते हैं। हाँ। और पहले की सरकारों में कैसे? पहले की सरकारों में भी, अभी सरकारों में फर्क तो है ही। खैर हाँ। अब जो गुंडागर्दी करता है जैसे कोई आदमी, हाँ। तो उनको हाथ का सजा भी देते हैं। गुंडागर्दी खत्म हो गई? गुंडागर्दी ऐसा नहीं है जैसे गुंडा दबा के हो रही हो जैसे। हाँ। अब डरता है आदमी, जब मैं गुंडागर्दी करूंगा हाँ। तो बाबा जी का फोटो चलेगा, हाँ। मुझे मैं मारा भी जा सकता हूँ। हाँ। ये भी हो सकता है। हाँ। तो आदमी डरा हुआ है। हाँ। इसलिए सहन शक्ति है डरा। गुंडागर्दी वगैरह सब खत्म हो गई आप ये कह रहे हैं? हाँ, इसी हिसाब से बोल चाल चल रहा बाबा जी के हिसाब से खत्म नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए स्कूल के बच्चे जो है वो कैसे हाथों में तिरंगा लिए जो है जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा एक बार दूर तक के विजुअल्स दिखाए यहाँ पर, और ये विजुअल्स साफ दिखाई दे रहे हैं कि तिरंगा यात्रा जो है खास तौर पर स्कूली बच्चे जो है इस यात्रा में जो शामिल है वो यकीनन स्कूलों की तरफ से आए हैं। आगे देखिए कैसे बैंड बाजे के साथ जो है वो कार्यकर्ता हो, किसी पार्टी के, स्कूल के बच्चे हो या स्कूल का स्टाफ हो, तमाम लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और इस यात्रा में जो है वो शामिल हो रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है, और ये भी जानने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं कि 27 के चुनाव में क्या असर होने वाला है। क्या बाबा एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने वाले? तो देखिए यूपी में बाबा का बुलडोजर तो फेमस रहता ही था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर के ऊपर जो है वो बच्चे जो है सवार है और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। गाजियाबाद में तस्वीरें जो है बहुत अद्भुत है, चौंकाने वाली तस्वीरें हैं ये। बट आप देख सकते बाबा का बुलडोजर जो लगातार चर्चा का विषय बना रहता है यूपी में, और अब उसी बुलडोजर पर देश का युवा जो है, गाजियाबाद का युवा जो है वो बैठकर तिरंगा यात्रा में निकला है। हाथों में देश का तिरंगा है और आन बान शान का ये मौका है स्वतंत्रता दिवस के लिए, और ऐसे में युवा जो है बाबा के बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पीछे भी अगर हम दिखाए तो पीछे एक और जो है वो बुलडोजर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है, और जय श्री राम का नारा है और भारत माता की जय के नारे, जय श्री राम का नारा, और बाबा का बुलडोजर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार यात्रा को जो संभाल रही है, आप देख सकते हैं बैनर पोस्टर से साफ पता चला भारतीय जनता पार्टी जो है इस इवेंट को कैसे चुनावी तैयारी में तब्दील करने की कोशिश में फिलहाल यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही है। प्रत्याशी हूँ भाजपा से, और आप देख रहे हैं कि जो भारत देश है वो विभिन्न जातियों, धर्मों और जो भाषाओं का देश है, लेकिन एक मंच ऐसा आता है जहाँ पर हम सभी लोग एक हो जाते हैं और एक होकर भारत माँ की जय के नारे लगाते हैं। और आप देख पा रहे हैं ये वही मंच है जहाँ पर तिरंगा यात्रा निकल रही है। ये आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 33 के सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, और तिरंगा के मंच पे सारा देश, सारी जाति, सारी भाषा एक है। भारत माता की! बाबा के बुलडोजर पर सवार होकर आ रहे हैं आप लोग? बाबा के बुलडोजर पर हम सवार हो रहे हैं, और बाबा को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, और वो यूपी की नहीं, देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की शान हो गए हैं, हिंदुत्व की शान हो गए हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। चुनाव भी आ रहे हैं 27 में, क्या माहौल है? माहौल आप देख रहे हो, सारा माहौल भगवा है, और दोबारा से योगी जी की सरकार आने को तैयार है, और जितनी सीट पहले आई थी उससे ज्यादा सीटों के साथ आएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, क्योंकि पीछे बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर इंतजार कर रहा है। भारत माता की! देखिए बुलडोजर जो है वो तैयार हो रहा है। बुलडोजर पे सवार होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है, पार्षद जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके जो है यहाँ पर एक नहीं कई सारे बुलडोजर जो है यहाँ से निकले हैं, और तमाम कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के वो बुलडोजर से सवार होते हुए इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर निकल रहे हैं। जैसे कि तस्वीरें जो है आपके सामने भी आ रही है। यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो लोग शामिल हुए हैं, और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? कमला। कमला जी गाजियाबाद की रहने वाली है आप? जी। तिरंगा यात्रा में शामिल होने आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ। चुनाव आने वाले हैं, बाबा का कामकाज कैसा है यूपी में? हाँ ठीक ठाक है, बस दाल रोटी के लाई के गरीब हाँ। लोग। हाँ, अच्छा महिलाएं सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ। हाँ पहले से ज्यादा बहुत सुरक्षित है। हाँ,
पहले क्या होता था? पहले लड़कियों को कोई बाहर डर के मारे निकलती नहीं थी। हाँ। अब तो बेचारे बेखौफ निकलती हैं, आती है। हाँ। इतना पहले से बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, रात को भी निकल सकते हैं बेटे, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं कोई नहीं, है। हाँ, बहुत अच्छा माहौल है। ठीक है। क्या नाम है मैडम आपका? मधु। यही के रहने वाले हाँ आप? जी, कैसा लगा यात्रा में आके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बताइए, चुनाव आ रहे हैं यूपी में, यूपी वाले हैं आप, गाजियाबाद के हैं, किसका माहौल है? बाबा का कामकाज कैसा है? बाबा का सही है। हाँ। बाबा का बहुत अच्छा है। अच्छा काम है। हाँ जी। विपक्ष वाले कह रहे कि बाबा अच्छा काम नहीं करते। नहीं, अच्छा कर दिया, हाँ। बहुत बढ़िया कर अच्छा दिया काम बाबा, करते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ तमाम महिलाओं से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मिथिलेश। मिथिलेश जी, गाजियाबाद की रहने वाली हैं आप? हाँ जी। अच्छा, आज मेरे सवाल था, आपने पहले योगी सरकार चाहिए बोल दिया, क्यों चाहिए योगी सरकार? पहले अब आप ही बताइए। बढ़िया काम हो रहा भैया, हाँ, बढ़िया काम हो रहा, कोई हाँ। रुकावट ना हो रही। कोई रुकावट नहीं हो रही। ये फ्री घूम रहे, हाँ, कोई चिंता ना फिकर ना डरना। विपक्ष कह रहे कि बाबा काम नहीं करते। हाँ। खूब करते हैं अच्छा, महिलाओं का जुड़ाव क्यों है बाबा के साथ? भैया, बढ़िया हाँ। बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे और हैं। क्या? क्या नाम है मैडम आपका? मेरा मधु। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। तिरंगा यात्रा में आप आए, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो बताइए, चुनाव आ रहे हैं, बाबा का कामकाज कैसा है यूपी में? अच्छा है। अच्छा है। बाबा फिर से आएंगे? हाँ जी, आएंगे। क्या कारण है बाबा का नाम आते मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे? बस योगी सरकार चाहिए। योगी सरकार चाहिए। महिलाएं सुरक्षित है? हाँ जी, हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अखिलेश कह रहे कि महिलाओं के लिए बाबा काम नहीं करते। नहीं, हमें योगी सरकार चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए, यात्रा जो है वो शुरू हो रही है और इसीलिए महिलाएं जो है अब यहाँ से निकलकर जो है यात्रा में शामिल होने वाली है। तमाम जो महिलाएं जो है, खास तौर पर ये देखा जा सकता है, देखिए शाम का वक्त है लेकिन उसके बावजूद जो है महिलाएं यात्रा में शामिल होने के लिए आई है। तमाम और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे लोग इधर आएंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है। क्या नाम है? श्यामवीर। श्यामवीर जी, यात्रा में आए हैं, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। चुनाव आ रहे हैं, श्यामवीर जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, हम नहीं, किसका माहौल है? ये नहीं पता, हाँ, ऐसे नहीं पता हमें। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा चरण सिंह। अच्छा, चरण सिंह जी, यात्रा में आप आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा। बहुत चुनाव आ रहे हैं, किसका माहौल है? योगी जी। योगी जी, क्या कारण है योगी जी का माहौल? योगी जी ने सुरक्षा दी है बहन बेटियों को जी। और हमारा कारोबार भी ठीक चल रहा है। हाँ, कोई गुंडागर्दी नहीं है। हाँ, बस इससे अच्छा और व्यापारी को और समाज को क्या हाँ। चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे कि मेरे राज्य में ये बनती कानून व्यवस्था। अखिलेश यादव जी के राज में गुंडागर्दी, हाँ। प्लॉटों पे कब्जा करना, हाँ, ये मतलब सारी जितनी गुंडागर्दी हाँ। थी सब उन्हीं के राज में। हाँ। अच्छा, कहते हैं अखिलेश के राज में भैंसे चोरी हो जाती थी। हाँ हाँ, भैंसे चोरी हो जाती थी और अब क्या कहें, प्रशासन भैंसे ही चोरी करने में लगा, छुपाने उनको छुड़ाने के लिए भैंसे पकड़ने में लगता था लगा रहता था। हाँ। और अब प्रशासन गुंडों को हाँ। बस ज्यादा माइक पे कहने में हाँ। लगेगा, ढाए ढाए करने में लगे हुए हैं और गुंडों को सफाया करते हो गया, गुंडों का सफाया हो गया, कानून व्यवस्था एवन कर दिए जी। बाबा। वेरी गुड वेरी गुड। इससे बढ़िया हाँ। प्रशासन ना था, ना है, ना होगा। लेकिन अखिलेश कह रहे कि यूपी में साइकिल दौड़ाए के युवा लड़के साइकिल पंचर हो गई, पंचर हो गई। साइकिल पंचर हो गई, फूल हाँ। सिर्फ फूल रहेगा। वो तो कह रहे कि बाबा हिंदू मुसलमान करते हैं, इस बार तो हम ही आ रहे हैं। सबका बाबा का कहना है सबका साथ सबका विकास। हाँ। सही चलो तो हम हाँ। सबके साथ, अगर गलत चलोगे तो बस तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कोई हिंदू मुसलमान 80-20 नहीं हो रहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। हाँ। सिर्फ जब सब साथ हैं बाबा के, हाँ, जो सही है वो बाबा के साथ हैं, जो हाँ। गलत है वो साइकिल हाँ। के साथ हैं। जो गलत है वो साइकिल के साथ, आप कह रहे जी जी जी, राइट। हैं। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? जो बाबूजी ने बोल दिया वही ठीक है। नाम तो बताइए। सूरज मंडल। अब बताइए, चुनावों में किसका माहौल है? जो बाबूजी ने बोला वही ठीक है। हाँ, बीजेपी। हाँ, जो बाबूजी ने बोला है। ठीक है, क्या नाम है मैडम आपका? पूजा शर्मा। शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर के। गोरखपुर के, बाबा के इलाके के रहने वाले हैं, तो बता दीजिए किसका माहौल है चुनावों में? बाबा के। बाबा का। मुस्कुरा भी दिया आपने, क्यों है बाबा का माहौल? बाबा के माहौल ये है कि बेटियों बहन की रक्षा करते हैं, हाँ, इसीलिए बाबा अच्छा लगता है। हाँ, रक्षा करते हैं बाबा। हाँ। पहले की सरकारें कैसी थी? अब पहले की सरकार जब थी पहले के काम बुराइयां करे, बाकी बाबा है तो बाबा है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम मोहिनी है, लेकिन बाबा की सरकार बहुत अच्छी है, अभी बाबा ही आना चाहिए। हाँ, बाबा ही आने चाहिए। हाँ, बाबा ही क्योंकि लड़कियां सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्या है महिलाओं का बाबा से एक अलग ही जुड़ाव है, महिलाएं बाबा बाबा कर रही? क्योंकि महिलाओं की रक्षा बाबा ही करते हैं, हाँ। और नहीं करते हैं, हाँ। आम आदमी नहीं करते, क्योंकि जितने भी नेता हैं सब ऐसी हैं।
हाँ। महिला सुरक्षित नहीं थी। हाँ, बाकी पार्टियां काम नहीं करती है। अखिलेश कह रहे कि बाबा कुछ काम नहीं करते, सिर्फ प्रचार करते हैं। बाबा गलत कह रहे हैं, बाबा हाँ। बहुत काम करते हैं, बाबा जैसे मिलेंगे भी नहीं, बाबा जैसे कोई नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इतना भरोसा बाबा पे? बहुत भरोसा है हमें, बहुत ज्यादा। बाबा पर भरोसा है। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र भटनागर, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं। बताइए क्या माहौल है यूपी में? यूपी का माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ, अगर बाबा नहीं होते तो बहन हाँ। बेटियां रोडों पर नहीं निकल पाती। हाँ। आज के टाइम में खुलकर रोड पर निकल पाती हैं, जितनी भी घूम रही हैं। बाबा के राज में ही बहन बेटियां घूम पा रही है अच्छे से? बाबा के राज में ही सुरक्षित घूम पा रही है। हाँ। इससे पहले रेप हो जाते थे, किडनैपर हो जाते थे इससे पहले। अखिलेश की सरकार में अखिलेश की सरकार ऐसे भी चोरी होती थी, सुनने में आता था। चोरी वोरी का हमें पता नहीं, लेकिन सुरक्षित हमें माहौल जो अच्छा मिला है बाबा की ही इसमें मिला है। बाबा की राजनीति में मिला है, योगी बाबा जी। ठीक। क्या नाम है सर आपका? रमेश। यही के गाजियाबाद के रहने वाले रमेश जी आप? हाँ आप ऐसी हालत पे भी तिरंगा यात्रा में आए, हाँ। क्या कारण? कारण क्या? देश की यात्रा। देश की यात्रा, देशभक्ति। हाँ। अच्छा बताइए, चुनाव आ रहे हैं यूपी में, बाबा का कामकाज कैसा है? पापा है ही नहीं हमारे गुजर। बाबा का बोलने दे, बाबा योगी बाबा का। सीएम योगी। बहुत बढ़िया काम। हाँ, बहुत बढ़िया काम है। बढ़िया काम। हाँ। अखिलेश यादव कह रहे बाबा काम नहीं करते हैं। ना, अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे क्या अच्छा लगा? सबसे अच्छा काम कर रहे हो। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ पे देखिए भगवा गमछा रखा है, तो मेरा सवाल ये है, बाबा ने दिए गाड़ी। ये गाड़ी आपको बाबा ने दी है? बाबा ने दिए। अच्छा, ये जो मेरा सवाल था, भगवा गमछा है, तीसरी बार यूपी भगवा में होगा क्या? होगा। होगा। लेकिन बाबा के ऊपर आरोप तो ऐसे कि बाबा 80-20 का तड़का लगाते हैं चुनावों में, हिंदू मुसलमान करते हैं। आप कह रहे बाबा आएंगे? बाबा ही आए। बाबा ही आएंगे। बड़े खुश होके मैडम आप बार बार बोल रही है बाबा ही आए। ध्यान रखे बस, या पाए जे बाबा इनका ध्यान रखे। ये मेरा हस्बैंड है। आपके हस्बैंड है ये? तो ये जो है व्हील चेयर जो है सरकार की तरफ से मिली, आप कह रहे हैं? ठीक, भावुक मत होइए, भावुक मत होइए। तो यहाँ पर जो है देखिए, और महिलाएं जो है उनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम यहाँ पर थोड़ा भावुक हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है यूपी में। चुनाव जो आ रहे हैं, जो तिरंगा यात्रा अब यहाँ से निकली है, महिलाओं से खासतौर पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनावों में जो है वो अहम फैक्टर जो है वो बेहद अहम होता है। चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, तमिलनाडु का चुनाव हो, असम का चुनाव हो, महिला जिसके साथ सत्ता उसके पास, ये हर बार कहा जाता है। और ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि यूपी की महिलाएं जो है वो किसके साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम बाबू शर्मा है। मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का रिटायर्ड का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हाँ। शर्मा जी, यूपी में चुनाव आ रहे हैं, किसका माहौल है शर्मा जी? देखिए, बाबा को तो कोई हटा नहीं सकता। हाँ। कोई ताकत नहीं है, क्योंकि उसके कार्य है निर्लोभ कार्य, कोई इस पे कोई एक ऊँट ही नहीं उठा सकता। हाँ। समझे? उसने शिक्षा के लिए हाँ। इतने कस्तूरबा गांधी खोल दिए स्कूल हाँ। उसने। और आपकी जो कहते हैं, हम लोगों को कभी मेडिकल एड नहीं मिलती थी, हाँ। उनको मेडिकल एड दिला दी। हाँ। महिलाओं को आज जो सरेआम बदमाश से सारे भाग खड़े हो गए, या तो वो ऊपर पहुंच गए हैं या दशातल में है। हाँ। तो जितना योगी ने काम किया है, और हाँ। मोदी योगी, उससे कोई जाने। अब विकास में सड़कें इतनी बनी है हाँ, बिल्कुल। कि इसमें कोई दो राय नहीं है। समझे? गंगा एक्सप्रेस बना दिया। आपके लखनऊ से ले जो कभी इतना होता 5 घंटे में वहाँ विकास हो रहा है यूपी में, आप कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि यूपी में कानून व्यवस्था कैसी? कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है। सबसे आज बढ़िया। तक मेरी जिंदगी में ऐसी कानून व्यवस्था नहीं आई है। अखिलेश के सरकार में कानून व्यवस्था कैसी? अखिलेश के व्यवस्था में तो जो खूब जो लूटी जाए सो लूटिए आप। हाँ। जिसकी जमीन है उसे घेर लो। हाँ। अब जिसने जमीन उस जमाने में गिरवाई थी, बाबा उनको दिलवा रहा है। अब बाबा उनको दिलवा रहे बाबा हैं। उनको अच्छा, मैं गांव के इलाकों में भी जाता हूँ, गांव देहात में रिपोर्टिंग करता हूँ। लोग मुझे एक बात बोलते हैं कि अखिलेश के राज में पुलिस जो थी वो भैंसों को ढूंढती थी, भैंसें चोरी हो जाती थी, ऐसा था क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। भैंसें चोरी नहीं हो जाती थी, तो आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी। हाँ। तो वो उसको ढूंढने के लिए एसएसपी तक पहुंच गए थे। आजम खान की भैंस को? हाँ, आजम खान की भैंस को। और आज आजम खान भीतर है, क्योंकि उसके कुकर में ऐसे थे जो हाँ। भीतर है। हाँ। समझे? और आज सारे सुरक्षित है, कोई हाँ। किसी की किसी जरूरत नहीं, ना ये हाँ। रिश्वत का भंडार है। हाँ। जितनी भी नौकरियां मिली है, हाँ। चाहे पुलिस विभाग हो, ना कोई विभाग हो, कोई कह नहीं सकता किसी ने रिश्वत दी। हाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, चुनावों में 80-20 कर रहे हैं। ऐसा है नहीं। तुमने क्या करा? तुम भी है,
वो क्यों नहीं कहते, आप कहते मथुरा में वो करा देते, बिल्कुल क्यों नहीं ये मथुरा करा? तुमने राम का बना दिया, तुम आज तक गए वहाँ? आज तक तुम हिंदू को मानने वाले हो तो राम का किया तुमने? अरे तुमने तो मंदिर में सैकड़ों मरवा दिए तुम्हारे मुलायम सिंह यादव ने, समझे? वो कहते बंगाल के जो 2 लोग थे उनको मरवा दिया। मुलायम सिंह का तो एक बयान भी खूब चलता है, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। हाँ, तो यही तो है, लड़के लड़के गलतियां करते हैं। तो ऐसे तो एक सिक्का का 2 पहलू होता है, डिपेंड करता है कि आप समझे कैसे। इसलिए लड़के लड़कियों से गलती हो तो उसके तो जमाने में यही था, सरेआम जाओ लूटो और बदनामी करो, और जितने अपहरण कांड उसके जमाने में हुए आज तक नहीं हुए किसी के। अब बाबा के जमाने में कर दो, सारे के टांग के विकास, महिलाओं के लिए सुरक्षा का, पेंशन की योजना का, ये जो बेचारे दिव्यांग हैं वो सबसे पहली बात तो है कि जितनी भी है नौकरियां मिली है, कोई ये नहीं कह सकता कि 1 पैसा किसी। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम डॉक्टर अजिता अवस्थी है। हाँ जी, मैं प्रचारक हूँ बीजेपी की इंदिरापुरम से। तो बीजेपी से ही है आप। तिरंगा यात्रा में आप लोग शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य यात्रा रही है। सारी जनता ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब आगे क्या होता है तो मेरा सवाल आगे से ही है, आगे चुनाव आ रहे हैं 27 में, किसका माहौल है 27 में? आपको देख के क्या लग रहा है? इतनी भी भयंकर भीड़ थी, इतना भयंकर जनता का सपोर्ट था, बच्चे बूढ़े सब इतने उत्साह के साथ में शामिल थे। तो इससे ऐलान है, जाहिर है कि हाँ जनता का एक ही है कि हाँ बीजेपी फिर से योगी सरकार, मोदी सरकार दोबारा आएगी। क्या कारण है योगी सरकार के साथ ये क्या जुड़ाव है? क्योंकि मैं गांव देहात के इलाके में जा रहा हूँ, खासतौर पर महिलाएं जो है बाबा का नाम ले रही, क्या कारण ये है कि सबसे पहले महिलाओं को चूल्हे से मुक्ति दिलाई, कितनी सारी चीजें थी, राशन पानी व्यवस्था, कितनी सारी चीजें, कोरोना जैसी महामारी आई, उसके बाद में भी हर चीज पे हमारे यहाँ योगी जी ने और मोदी जी ने सबका बहुत आगे बढ़ चढ़ के साथ दिया। महिलाएं आज के राज्य में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, आगे बढ़ के चलते हैं, रात हो दिन हो कभी भी हो, हर समय हम अपने आप को सुरक्षित यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आज महिलाएं तरक्की कर रही हैं। लेकिन देखिए अभी आपने कहा कि महिलाएं जो है वो सुरक्षित है, अखिलेश यादव कह रहे बाबा के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है जी। अखिलेश यादव से पूछ के आइए उनके राज्य में क्या क्या हो रहा था। हाँ, क्या हो रहा था? कितना हम लोगों के साथ में भी, हम लोग खुद ही उस समय मैं स्टूडेंट थी, पढ़ाई करती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलना मुश्किल था। मैंने केजीएमसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी हुई है, आना जाना मुश्किल था, टेम्पो ऑटो रिक्शा हर चीज में छेड़छाड़, आए दिन छीना झपटी, इस तरह की चीजें होती थी। शाम के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी, बिल्कुल भी नहीं निकल सकती थी। हुड़दंग मचाना, फप्तियां कसना, ये सारी चीजें होती थी, किसी के साथ में भी कुछ भी। और आज के समय में यहाँ तक कि डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं थे, डॉक्टर्स भी सुरक्षित नहीं थे। मेरे खुद के साथ में, मेरे सीनियर्स के साथ में कई सारी ऐसी चीजें हुई थी, जबरन आके हाँ मैं सपा का नेता हूँ, मैं यहाँ का नेता हूँ, वहाँ का नेता हूँ, फ्री में इलाज करो, या बदतमीजी करना कॉलेज के अंदर आके करना। ये तो ये सब गुंडागर्दी खत्म हो गई है ना, बहुत खत्म हो गई है, अब एकदम ना के बराबर है। और जो इस तरह का अगर कोई करने की कोशिश भी करता है ना, तो बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा भी यात्रा में, बुलडोजर भी हमको दिखा था, एक नहीं कई सारे थे, लेकिन आज पुष्प बरसा रहे थे। अगर किसी ने कुछ और बरसाया ना तो फिर आगे जानती ही है जनता की क्या बरसेगा। बाकी योगी सरकार, अब की बार फिर से योगी सरकार, तीसरी बार यूपी भगवा में होने वाला है। भगवा में हो चुका है, बस एक कंफर्मेशन लगेगा इसका, बस। क्या नाम है मैडम आपका? कोमल तिवारी। आप गाजियाबाद से ही है? हाँ, मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम से, ये साथ में है आप दोनों? अच्छा, ये बात, हाँ एक ही जगह से, हाँ तो एक परिवार है आप लोग। तो मुझे एक बात बताइए, चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल है यूपी में? यूपी में क्या, पूरे देश में योगी का माहौल है। लोग योगी जी से प्रेरणा लेते हैं कि योगी जैसा शासन हमारे यहाँ, हमारे राज्य में भी होना चाहिए। तो यूपी में तो योगी जी आएंगे ही आएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं बाबा काम नहीं कर रहे हैं यूपी में। तो अखिलेश यादव ने क्या क्या काम किया, उस टोटी चोर को तो बोलने का भी अधिकार नहीं है। जो काम उसके समय में होते थे, जितने अपराध, उसको बोलने का भी अधिकार नहीं है योगी जी के बारे में। जनता ने उसको जवाब दे दिया है। कह रहे युवा लड़के साथ आए, यूपी में साइकिल दौड़ेगी इस बार। उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है, और जो युवा, हाँ उनकी साइकिल पंचर है, उनकी साइकिल निकल गए, अब है कुछ नहीं, अब खाली तीलियां उखड़नी बाकी हैं। इस बार तीलियां भी जाएंगी इस बार। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? राजेश शर्मा जी, यही के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, लोकल। तो शर्मा जी लोकल तो है, आप गाजियाबाद के। बताइए चुनाव आ रहे हैं, किसका माहौल है? देखो जी, माहौल तो योगी जी का ही है।
अभी तक तो योगी जी का है। क्या कारण है योगी जी का माहौल? 10 साल से बाबा सत्ता में है। देखो योगी जी ने सबसे बढ़िया जो काम किया है वो जो है ये किया है कि भ्रष्टाचार थोड़ा सा खत्म किया है इन्होंने, है ना जी। और जो बदमाशों बदमाशों की गुंडागर्दी खत्म करी है, तो इसलिए इनका नाम थोड़ा सा सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। अगर मैं आपसे पूछूं योगी सरकार के कार्यकाल को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। और ये अखिलेश यादव को 10 में? देखिए अखिलेश यादव जी ने भी पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया काम किया अपने समय में। और जो वो कह रहे हैं अब पता नहीं अंदर खाने क्या हो रहा है, अंदर की बात तो हम नहीं जान सकते। अंदर की बात नहीं जानते, सब अपनी अपनी जगह सही है। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप, मेरा नाम है तुषार शौरान। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है। तिरंगा यात्रा चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो तिरंगा यात्रा निकली है उसके बाद क्या माहौल है, और 27 के चुनाव जो आने वाले हैं उसमें क्या माहौल है। क्या बाबा फिर से जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं, या फिर अखिलेश यादव के जो दावे हैं वही सही साबित होने वाले हैं? क्या नाम है सर आप? ललित कुमार कश्यप, महानगर मंत्री, पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, ये बताइए तिरंगा यात्रा तो आप लोगों ने निकाल ली, अब एक परीक्षा जो है आपके 27 के चुनावों में भी होनी, क्या तैयारियां है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनाव के मूड में रहती है और पार्टी के बिल्कुल आव भाव से लग चुका है। चुनाव नवंबर और दिसंबर में होने जा रहा है। नवंबर दिसंबर में, समय से पहले? बिल्कुल जनता भी तैयार है, जनता भी भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। योगी जी और मोदी जी की तरफ देख रही है आंख उठा करके। अच्छा देखिए, मैं भी ग्राउंड पे घूम रहा हूँ लगातार पिछले 2 महीने से, अलग अलग जिले पश्चिमी यूपी के मैंने कवर किए। ग्राउंड पर एक बात है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार बड़ी अच्छे नंबर लेकर आ रही। क्या कारण है कि योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं दिखाई दे रही है ग्राउंड? देखिएगा, योगी जी का अपना एक अलग महत्व है और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं चाहती है। हम बात करते थे कल तक पीडीए की, पिछड़े हुए लोगों की। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के परिवार का एक व्यक्ति बताइए, और मुलायम सिंह और अखिलेश के यादव के परिवार के सारे व्यक्ति हैं। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलप करना है, परिवार डेवलप करना है। पीडीए का फुल फॉर्म आप दे रहे हैं? पीडीए का फुल फॉर्म परिवार डेवलप करना है। वो तो पीडीए में पंडित भी जोड़ रहे हैं। भैया पंडितों को नहीं जोड़ रहे, कल तक तो पंडितों को गाली दे रहे थे। कल तक पंडित जी को, मेरी बात को समझिए, कल तक आदरणीय अखिलेश यादव जी भाजपा के लोगों को गाली दे रहे थे, माननीय पंडित जी को गाली दे रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ उनके परिवार का एक एक व्यक्ति पदाधिकारी है अपनी समाजवादी पार्टी में, और आप बताइए योगी जी के एक परिवार का नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक परिवार का नाम बताइए कि जो उनके परिवार का कोई भाजपा में पदाधिकारी हो। वो तो कह रहे कि बाबा हिंदू मुसलमान करते हैं, नहीं करते। अब मैं जनता की बात करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास दिए, तो मुझे बताओ किसी का नाम लिख के दिए क्या? उज्ज्वला योजना दी तो किसी का नाम लेके दी? मैं आयुष्मान कार्ड आज बनाए, हम ये कहना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना सभी उन जातियों का नाम नहीं है, पर वो सबको दी गई है। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और सबका विश्वास, इसीलिए बाबा के साथ पूरी जनता जुड़ी है। मोदी जी और योगी जी की तरफ आंख उठाकर जनता देख रही है। तो जनता जो है बाबा के साथ। क्या नाम है सर आपका? नाम तो बताइए। सुरेश कश्यप। कश्यप जी यही के रहने वाले हैं? चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल है? 2027 में योगी जी की ही सरकार है। योगी जी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से। क्या कर दिया ऐसा योगी जी ने? योगी जी ने क्या नहीं किया? हर तरफ से डेवलपमेंट योगी जी ने कराया है, गुंडागर्दी योगी जी ने खत्म की, आयुष्मान कार्ड योगी जी ने बनवाए, उज्ज्वला योजना कितने में गिनवाऊंगा, इतना डेवलप किया है। और मेन चीज है सुरक्षा। अखिलेश यादव कह रहे कि बाबा जो है काम कम करते, प्रचार ज्यादा करते। आप भी इतने दिनों से घूम रहे हैं, आपने देखा है क्या? उन्होंने काम करके दिखाया योगी जी ने, और जब काम किया है तो जनता के बीच में विश्वास उनका पूरा है। और 101% योगी जी की सरकार बन रही है। 101% योगी। अखिलेश यादव कह रहे युवा लड़के साथ आए, साइकिल दौड़ेगी यूपी में। मैं ये कह रहा हूँ साइकिल तो पहले पंचर हो चुकी है, पंचर हो चुकी है, पहले से हो चुकी है। योगी जी आएंगे, 101% आएंगे। योगी जी आएंगे, बिल्कुल योगी जी। ठीक है। क्या नाम है बाबा?
पप्पू पंडित। अच्छा पंडित जी, भगवा गमछा तो है, अब ये बताइए तीसरी बार यूपी भगवा में होगा क्या? यूपी खुल के आनी है, योगी जी को जिताना है, तीसरी बार सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री बनानी है हमें उनको, तीसरी बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा ये बताइए क्या काम अच्छा लगा योगी जी का जो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया? योगी जी के सारे काम अच्छे हैं। अखिलेश कह रहे बाबा काम नहीं करते। अखिलेश जी जाने क्या है, उनके तो मुलायम सिंह ये भी कहते थे कि बच्चों में गलतियां हो ही जाती लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो ही जाती है, तो उनके परिवार में गलती तो हो रही है आजकल, जो बाप ने करा वो बेटा कर रहा है। अच्छा कानून व्यवस्था कैसी थी अखिलेश के राज? कानून व्यवस्था भ्रष्ट थी, भ्रष्ट, भूमाफिया नंबर 1, गुंडाराज, लड़कियों को अपहरण करना, यह अखिलेश का काम था। क्या कर? अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। परवीन जी, आप गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं? यस यस यस। अच्छा चुनाव आ रहे हैं परवीन जी, क्या माहौल है? भैया ऐसा है हाँ कि 50-50 है। 50-50 है। अच्छा कानून व्यवस्था कैसी है यूपी में? तो कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था तो अच्छी है, अच्छी है, परंतु बोलिए परंतु बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें काम करना है। काम करने की जरूरत है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं। अच्छा सर अभी आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, मेरा सवाल ये, मैं गांव के इलाकों में जाता हूँ, गांव के लोग जो है, गांव देहात के लोग जो है, मुझे बता दे कि पहले की सरकारों में पुलिसें भैंस ढूंढती थी, ऐसा है क्या? ऐसा है कि पहले पुलिस क्या करती थी कि गए और अंदर जाकर बैठ के गई पे लड़कियों दिन मुझे बाहर निकल सकती थी, लड़की कॉलेज नहीं जा सकती थी। आज क्या है कि पुलिस हर कोने में मिलेगी, हर चौराहे में मिलेगी। ये योगी जी का प्रशासन है, बिल्कुल योगी जी खुल के प्रशासन को दे रखा है। महिलाएं सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, महिला कहीं जाए, कहीं भी जाए, अगर कोई बात दिखते फोन कर दो, 1 मिनट पुलिस वहां पहुंचेगी, तुरंत पुलिस आ जाती है, अब कोई समस्या नहीं, कोई समस्या ऐसी नहीं है। फिर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? कह रहे कि हमारी सरकार बनने वाली है। अरे भैया अखिलेश जी तो ख्वाब देख रहे हैं, राहुल गांधी अखिलेश ये सब ख्वाब देख रहे हैं मिलके, हमारी सरकार बन जाए, इनकी सरकार नहीं बनेगी। बात करने की जरूरत नहीं है, कैमरे पे आने की कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से शराबी लोग। बोलिए भैया अखिलेश और ये राहुल तो ख्वाब देख रहे हैं। ये लाल के हसीन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी है, राहुल गांधी अपना बाप का नाम क्यों नहीं लगा रहे? क्यों गांधी लगा रहे हैं? जो हम बाप से पैदा है तो बाप का गोद लगेंगे ना, अबे बाप का गोद लगे वो, क्यों गांधी लगा रहे हैं? गांधी उनका परिवार है। ऐसे प्रियंका है, प्रियंका वाड्रा की लगती है, वाड्रा लेके गांधी क्यों कहती है? प्रियंका वाड्रा गांधी की लगती है अपने, ये तो उनका खुद का पर्सनल मैटर हो गया ना। अपने बाप से बाप ने कह दूसरे बाप कहना, अपने बाप को बाप ने कह के दूसरे को बाप कहना ना, देखिए ये उनका पर्सनल मैटर हो गया, इस पे टिप्पणी करने से बचना चाहिए। भाई साहब मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, जो सच्चाई है वो मैं कह रहा हूँ। ठीक, योगी सरकार आनी है और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए योगी जी को हमें, तीसरी बार जो मेहनती योगी जी हैं, जो हमारे अध्यात्म में, जो हमारे विचारणीय हैं, जो हमारे पूजनीय हैं जी, वो दोबारा शासन करे, तिवारा करे, आदरणीय सवर्णीय, उन्हें 1 करोड़ बार प्रणाम है, और वो अपना अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था संभालें। और योगी जी दोबारा आए, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, तो देखिए गाजियाबाद से हमने ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाई, गाजियाबाद की जनता का मिजाज बताया, गाजियाबाद में किसका माहौल है। तिरंगा यात्रा के दौरान आए लोगों ने साफ बताया कि क्या क्या मुद्दे हैं और क्या एक बार फिर से तीसरी बार योगी सरकार बन सकती है। आपने इस वीडियो में जान लिया क्या माहौल है। कैमरा पर्सन अतुल कौरव के साथ मैं तुषार शोरान, हिंदुस्तान 9 न्यूज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।